विस्तारा एयरलाइंस के यात्रियों की मुश्किलें अब भी जारी हैं। हालांकि पायलट्स के साथ विवाद को सुलझाने के लिए मैनेजमेंट लगातार कोशिशें कर रहा है, लेकिन वीकेंड से पहले हालात सामान्य होने की उम्मीद नहीं है। डिटेल्स दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, क्या है ताजा अपडेट इस पूरे मामले में, क्योंकि यात्रियों को ज्यादा दिक्कत हो रही है। विस्तारा ने क्या कहा है, हालात कब तक सुधर सकते हैं? देखिए, कल एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें कि विस्तारा का पूरा मैनेजमेंट, स्टाफ, एचआर के लोग और तमाम जो ऐसे लोग जो कि पॉलिसी बनाते हैं उसमें बदलाव कर सकते हैं, वो सारे लोग शामिल थे। सबने बाकायदा सभी के पक्ष सुने हैं। सीईओ ने ये साफ कहा कि आपके जो कंसर्न है, यानी कि रोस्टर को लेके जो कंसर्न है, पे सैलरी सैलरी स्ट्रक्चर को लेके जो कंसर्न है, वो जायज है, वाजिब है और उन पर विचार किया जाएगा। लेकिन ये भी जरूरी है कि जिस तरह के बिजनेस में हम हैं उसको कंटिन्यू रखा जाए। बिना इसको कंटिन्यू रखे कोई भी परिणाम नहीं सोचा जा सकता है। हमें बैक टू वर्क, बैक टू नॉर्मल होना पड़ेगा। जो ड्यूटी आवर्स है, लंबे ड्यूटी आवर्स को लेकर जो विरोध था, उसको लेकर जरूर एक फौरी फैसला लिया गया है, जहां पे ये कहा गया है कि जो रोजाना 350 फ्लाइट्स लगभग विस्तारा ऑपरेट करती थी, उसकी संख्या कुछ कम कर दी जाएगी, ताकि लंबे जो ड्यूटी आवर्स हैं उससे राहत मिल जाए पायलट्स को। और इस शर्त पर आज अगर हमने देखा है तो पहले दिन हमने देखा था सोमवार को 50 फ्लाइट्स ज्यादा कैंसिल हुई थी, दूसरे दिन भी लगभग 50 फ्लाइट थी, तीसरे दिन लगभग 22-23 फ्लाइट थी और आज वो कैंसिलेशन बहुत कम हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बैक टू नॉर्मल होने की कोशिश है। ये जरूर है कि इसको पूरी तरीके से सामान्य होने में थोड़ा समय लगेगा। सीईओ से जो बातचीत हुई थी स्टाफ की, उसमें एक बात पर और फैसला हुआ है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि मई से जो रोस्टर की प्रक्रिया है वो नए तरीके से, नए सिरे से डिजाइन कर दी जाएगी। यानी कि रोस्टरिंग को लेकर जो समस्या थी वो मई महीने से बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया गया है। एक और अहम बात, क्योंकि विस्तारा को लेकर दिक्कतें लगातार और लंबे समय से चल रही हैं, इस 2-3 महीने लगा पहले भी इस तरह की दिक्कतें आई थी। छुट्टियां जो मास लीव की वजह से इस दौरान छुट्टियां बढ़ गई हैं, जो दिक्कतें वो बढ़ी थी। ऐसे में कैंसिलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। विस्तारा की बात करें तो इसके जो रूट्स हैं वो काफी वीआईपी रूट्स हैं, इंपॉर्टेंट रूट्स हैं, लिहाजा इन रूट्स पर किराए थोड़े ज्यादा बढ़े हैं। अगर हम ट्रेवल पोर्टल्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज 8 से 18% के आसपास किराए बढ़ गए हैं, जो कि यात्रियों के लिए एक बड़ी दिक्कत है। सरकार और उपभोक्ता मामले मंत्रालय दोनों की ही नजर इस बात पर है। डीजीसीए ने रोज उनसे डेटा देने को कहा है। अगर ये दिक्कतें सामान्य हो जाती हैं तो सब कुछ ठीक है, अगर नहीं होती हैं तो जरूर इस पे डीजीसीए और उपभोक्ता मामले मंत्रालय कार्रवाई करेगा। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार शनिवार तक जो रोस्टरिंग है, जो जो टेम्पररी रोस्टरिंग है, वो कंप्लीट कर ली जाएगी। यानी कि सामान्य परिस्थितियों में इनकी उड़ानें हो सकती हैं, कैंसिलेशन बहुत कम होगा और डिले यानी कि देरी से जो उड़ानें उड़ रही हैं उसमें भी कमी देखने को मिल सकती है। तो यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि शनिवार ऑनवर्ड्स, यानी कि इस वीकेंड से जो दिक्कतें हैं सामान्य तौर पे वो थोड़ी कम होती नजर आएंगी और किराए भी थोड़े सामान्य होना शुरू हो जाएंगे। स्वाति, बिल्कुल, तो कुछ दिनों के बाद या कुछ दिनों में हम कह सकते हैं कि हालात सामान्य होने की पूरे संभावना जताई जा रही है। धन्यवाद करते हैं आपका अमरीश, जानकारी के लिए।